बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास फोर्थ इस्लामियात चैप्टर नंबर 3। इसके पहले हिस्से को हम हल कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे हिस्से को हल कर रहे हैं। 145 तक हम क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। 145 क्वेश्चन है, नबूवत के कितने साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया? नबूवत के 5वें साल। हबशा के बादशाह को कहते थे हबशा के बादशाह को नजाशी कहते थे। नजाशी का असल नाम क्या था? नजाशी का असल नाम था असहेमा। हबशा की पहली हिजरत में कितनी औरतें शामिल थीं? हबशा की पहली हिजरत में 4 औरतें शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबशा की पहली हिजरत में कितने मर्द शामिल थे? हबशा की पहली हिजरत में 12 मर्द शामिल थे, 4 औरतें, टोटल 16 लोग थे। हबशा की तरफ पहली हिजरत के दौरान काफिले के अमीर कौन थे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। पहली हिजरत में मुसलमान हबशा में कितने अरसे रहे? 3 महीने तक रहे। दूसरी हिजरत हबशा। दूसरी हिजरत हबशा नबूवत के कितने साल बाद हुई? पहली हिजरत हबशा नबूवत के 5वें साल और दूसरी हिजरत नबूवत के 7वें साल हुई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का जीना नामुमकिन बना दिया गया था मक्का मुकरमा में। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने डैश और अकीदे की हिफाजत के लिए घर बार छोड़ दिया। किसके लिए? दीन और अकीदे के लिए। हबशा की दूसरी हिजरत में कितनी औरतें शामिल थीं? दूसरी हिजरत में 19 औरतें शामिल थीं। हबशा की दूसरी हिजरत में कितने मर्द शामिल थे? उसमें 83 मर्द शामिल थे। पहली हिजरत में 12 और दूसरी हिजरत में 83 मर्द शामिल थे। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों की दूसरी दफ़ा हिजरत के बाद कितने बंदों का वफ़द नजाशी के पास भेजा? मुशरिकीन मक्का ने 2 लोगों का वफ़द नजाशी के पास भेजा। किस सहाबी ने नजाशी को दूसरी दफ़ा हिजरत के बाद मुसलमानों की तर्जमानी की? दूसरी मरतबा हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी तर्जमानी की। हज़रत जाफ़र तैयार ने नजाशी के सामने किस सूरत की आयत पढ़कर सुनाई? इसका दुरुस्त जवाब है सूरतुल मरियम। हज़रत जाफ़र तैयार ने सूरतुल मरियम की तिलावत फरमाई। नजाशी के सामने जब हज़रत जाफ़र तैयार ने तिलावत की तो उसने कुरान मजीद के साथ दूसरी किस मुक़द्दस किताब के बारे में कहा कि ये दोनों एक ही चिराग के नूर हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है इंजील। तो नजाशी ने तिलावत सुनने के बाद इंजील के बारे में कहा था। हबशा के बादशाह नजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया? हबशा के बादशाह ने नबूवत के 7वें साल को इस्लाम कबूल किया। अरबी ज़बान में डैश के दरमियान खाली जगह को शेब कहते हैं। शेब अबी तालिब। 2 पहाड़ों के दरमियान वाली जगह को कहते हैं शेब। शेब से मुराद है घाटी। शेब से मुराद है घाटी। शेब अबी तालिब मक्का से 3 मील के फासले पर कहाँ वाक़या है? जबल खज़ामा में ये घाटी वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेब अबी तालिब मलकियत थी बनु हाशिम की? शेब अबी तालिब मलकियत थी। बनु हाशिम के सरदार थे हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। शेब अबी तालिब डैश के करीब वाक़या है? कोह सफ़ा और कोह मरवा, ये दोनों के दरमियान वाक़या है। कुरैश के लोग इकट्ठे हुए किस वजह से? कहाँ इकट्ठे हुए थे? वादिये मोहसिब में ये कुरैश के लोग इकट्ठे हुए थे। आमुल हुज़्न कहते हैं गम का साल। अरबी में आम के मानी हैं साल। हुज़्न के मानी हैं गम, यानी आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। आमुल हुज़्न कहलाता है नबूवत के 10वें साल आमुल हुज़्न हुआ था। सफ़र ताइफ शहर है अरब का। तैफ मक्का मुकरमा से फासले पर वाक़या है।
तैफ मक्का से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरैश के कबाइल ने मुसलमानों का माशरती बाइकाट किया। उस पर एक कागज़ लटकाया गया था। कहाँ पर? काबा की मगरबी दीवार पर वो कागज़ लटका दिया गया था बाइकाट का। किसने मुशरिकीन का साथ दिया? अबू लहब ने मुशरिकीन का साथ दिया था। किसने शेब अबी तालिब में कुफार के सामने झुकने से इनकार किया? बनु मुतलिब, बनु हाशिम, अलिफ और बे दोनों इसका दुरुस्त जवाब है। उन्होंने जो बैकाट किया था, ये मासरा कितने साल जारी रहा था? ये मासरा 3 साल तक जारी रहा। 3 साल तक उन्होंने बैकाट किया था। कुरैश ने जो मुआहदा खाना काबा में लटकाया था उसे चाट लिया था, उसे दीमक ने चाट लिया था। उस मुआहदे को सिर्फ अल्लाह का नाम उस पर बाकी था।